तो रघुराज सिंह उस एएमयू को आतंक का अड्डा बता रहे हैं जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2020 में संपन्न हुए शताब्दी समारोह के आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति से खास बना दिया था, संबोधित किया था। जिस यूनिवर्सिटी को ज्ञान का खजाना कहा जाता है, जहां से छात्र के रूप में ऐसे ऐसे हीरे निकले हैं जिनकी चमक ने देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। एक पूरी लिस्ट है, बाकायदा आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा। आपको दिखाते हैं एक एक करके जल्दी जल्दी। सबसे पहले तो देखिए बिहार के राज्यपाल ही हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए आरिफ मोहम्मद खान, इसके अलावा वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह जो कि बेहद संजीदा एक्टर के तौर पर माने जाते हैं, खुद को स्थापित कर चुके हैं। न सिर्फ ये, गीतकार जावेद अख्तर, एक एक करके दिखाते जाइए। देखिए गीतकार जावेद अख्तर, इतिहासकार इरफान हबीब, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनको कैसे भूला जा सकता है, हामिद अंसारी, वो भी एएमयू से ही पढ़े लिखे हैं। लाला अमरनाथ, पूर्व क्रिकेटर, वो भी इसी टीम का हिस्सा रहे। इसके अलावा कई नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनमें डॉक्टर अशोक सेठ, जाने माने पूर्व कार्डियोलॉजिस्ट, साहिब सिंह वर्मा, पूर्व सीएम ऑफ दिल्ली, उनका भी नाम नहीं भूला जा सकता। न सिर्फ ये बल्कि अगर हाल के दिनों की बात करें, देखिए जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के ही हैं, बीजेपी का पक्ष खूब जोर शोर से टेलीविजन चैनल्स पर रखते हैं, वो भी इसी एएमयू की देन है। ये अलग बात है कि कुछ विवादों में इस यूनिवर्सिटी का नाम भी आया, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों को ये विवाद भी छोटा नहीं कर पाए। आपको हम दिखाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए कि विवाद कब कब सामने आए एएमयू को लेकर। पहला विवाद साल 2006 में सामने आया था। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 2006 में पहला विवाद, छात्राओं के जींस पहनने को लेकर धमकी दी गई और विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 2018 में भी एक विवाद जमकर हुआ जब मनान वानी नामक यहां के एक पीएचडी छात्र का नाम दहशतगर्दों के साथ जोड़ा गया। 2020 में एक और विवाद आया और इस पर जमकर राजनीति हुई जब एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनने के लिए धमकाने का मामला सामने आया। इसके बावजूद न एएमयू के महत्व को कम करके आंका जा सकता है, न ऐसे बयानों से इसके अस्तित्व पर कोई असर पड़ेगा। इसलिए ऐसा बयान खालिस पॉलिटिकल स्टंट ठीक कहा जा सकता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि 2027 को अभी वक्त है, अभी से ऐसी बयानबाजी जाहिर तौर पर ध्रुवीकरण के पिच तैयार करने के लिए मुफीद नजर आती है। तो क्या लक्ष्य सिर्फ 2027 ही नहीं, 2026 भी है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही दीदी का किला ढहाने की सबसे बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जानी है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और व्हाइट कॉलर घेरे में आया, जितनी भी निंदा और गलत कहा जाए उतना कम है। ऐसे गुनाहों की मौत के सिवा कुछ कम सजा नहीं होनी चाहिए। चुन चुन कर मारना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति करना ना तो देश के लिए और ना ही देशवासियों के लिए बेहतर होगा। अब ऐसे में बीजेपी विधायक का एएमयू को लेकर बयान 27 के लिए यूपी की फिजा को अभी से ही ध्रुवीकरण करने की तरफ इशारा करता है। इस मामले को आम मुसलमानों से जोड़ना और एएमयू तक ले जाना राजनीति की तरफ इशारा करता है। एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेजी का लफ्ज माने शहीद का दर्जा मिलता है। और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है। देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना, ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है। और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। चाहे मुसलमान पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, कभी भी मुसलमान की हैसियत से किसी भी टेरर एक्टिविटी में मुलव्विस नहीं होता है। और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं ये उनके अपना पर्सनल लेवल पे मामलात हैं। इस तरीके से बहुत से लोग क्राइम दूसरे किस्म के करते हैं और उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ मज़ाहिब से होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनके उस क्रिमिनल एक्टिविटी को उनके उस मजहब से जोड़ा जाए। आपको बता दें कि अलीगढ़ पश्चिमी यूपी में आता है। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी और चुनाव में इसका प्रभाव होता है। यहाँ करीब 26% मुस्लिम आबादी, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी ज्यादा है। जाहिर है 27 के बिसात अभी से बिछने लगी तो बयानबाजी भी इसी फिजा को गरमाने के लिए हो रही है। इससे पहले भी पश्चिमी यूपी को लेकर रामभद्राचार्य भी निशाना बना चुके, मिनी पाकिस्तान तक बता चुके। हालांकि रामभद्राचार्य राजनीति से जुड़े नहीं, लेकिन बयान से घमासान जरूर मचा रहे हैं। पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। 27 में यूपी में चुनाव है और अभी से उसकी जमीन को गरमाया जाने लगा। क्या मुद्दे होंगे, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।